अच्छा भाई, सामने तो वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। भाई पहले जब किसी भी दो मुल्कों के दरमियान जंग होती थी तो फ्यूल की जो सप्लाई चेन है, उसको इंश्योर करना होता था उस मुल्क को कि मेरी फ्यूल की सप्लाई कट ना हो जाए, क्योंकि जंग लड़ने के लिए आपको पता है मिलिट्री को फ्यूल भी तो फ्यूल चाहिए। चाहिए, इंडस्ट्री को भी फ्यूल चाहिए, मुल्क को जिंदा रखने के लिए सारी चीज़ों को उसी तरह चलाने के लिए फ्यूल चाहिए आपको। बट आज के ज़माने में क्या फ्यूल ही प्राइमरी सोर्स है एनर्जी प्रोड्यूस करने की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, या फिर वो मुल्क जिन्होंने शिफ्ट कर लिया है और वो फ्यूल पर रिलाई नहीं करते उनके साथ जंग करना क्या उसी पैरामीटर्स की बेसिस पे होगा, या फ़र्क आ गया है? देखिए, इंडिपेंडेंस का जो एक कॉन्सेप्ट हम हर वक्त समझा रहे होते हैं कि घरों पे इंडिपेंडेंट आपको होना पड़ेगा एनर्जी के मामले में, कि आपके पास आपको जब बिजली चाहिए आपकी बन रही हो, आपकी स्टोर हुई हुई हो और आप जब चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है मुल्कों के हिसाब से कि अगर खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है तो आपको पता है एक टाइम रखा जाता है कि अब यहाँ से बॉर्डर तक टैंक जाएंगे, तो सिर्फ टैंक में नहीं जाना, फिर उसके साथ उसका फ्यूल जाएगा, फिर उसके अगले 2 हफ्ते के लिए वहाँ फ्यूल पहुँचाना पड़ेगा। वो एक कॉस्ट होती है, वो एक टाइम लाइन होती है, वो एक हिसाब किताब होता है। और फिर वो वहाँ फ्यूल सिर्फ पहुँचाना नहीं होता, फिर जो फ्यूल के आपके टैंक्स होते हैं उनको भी बचाना होता है कि वहीं आगे ना बमबारी हो जाए और वही ना उड़ जाए। और फिर दूसरा उसका टाइम फ्रेम भी आप पे डिपेंड नहीं करता। आप तो नहीं डिसाइड करते ना कि ये जंग 2 हफ्ते बाद खत्म हो जाएगी, आपको तो पता ही नहीं है। वो तो 6 महीने भी प्रोलॉन्ग हो सकती अभी भी है। जो मिडिल ईस्ट में चल रही है आप देख रहे हैं ना, वो आके आप ही के वो सबसे पहले तो जो फ्यूल के टैंक्स होते हैं उन्हीं को उड़ाते हैं, लेबनान में भी और इधर में भी, रिफाइनरीज को और इनको डैमेज करते हैं। तो ऐसे में अब क्या हो रहा है? अब अगर आप देखें तो चाइना ने तो सब शिफ्ट कर दिया। चाइना इस टाइम पे रिन्यूएबल में दुनिया में नंबर 1 आ गया, विद इन चाइना में दुनिया में नंबर 1 आ चुका है। तो उसको तो इतनी फ्यूल की वो है ही नहीं, उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई जंग होती भी है तो रिन्यूएबल सिर्फ बातें ही नहीं है कि यार छत पे सोलर लगा लिया हमने, ये ऑन ग्रिड कर दिया, ऑफ ग्रिड कर दिया, बैटरियां लगा लिया, बिल जीरो कर दिया, ये तो बच्चों वाली बातें हैं ना। ये तो कोई बातें ही नहीं है जिन चक्करों में हम पड़ जाते हैं। यार बिल जीरो हुआ तुम्हारा कि मेरा बिल आ गया 2000 रुपये, मैं बड़ा परेशान हूँ इस दफा, मुझे बड़ा दुख है, मुझे अब बिल्कुल दिल ही बैठ जाता है लोगों का 2000 उनका बिल आ जाए सोलर लगवाने के बाद। तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे कि सोलर लगवाना इंडिपेंडेंस की तरफ पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है आपका सीढ़ी पे कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा इस मामले से। मुल्क का भी यही है। पाकिस्तान में अब खुदा ना खास्ता अभी किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाए और बिजली नहीं बना पाए हम, तो जिन घरों पे सोलर लगा हुआ है तो उनको तो सोलर मिलेगा ना। जंग तो चले, आप एक्सट्रीम बातें हो गई ना, वैसी किसी वजह से अगर आपको नहीं मिल पाई, किसी भी वजह से टॉर्नेडो आ गया, कुछ भी, अभी टॉर्नेडो कल मेलबर्न में आया और एकदम बिजली चली गई, खंभे ही उड़ गए, सारी दरख्त ही उड़ गए ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ पे जिनके घरों पे सोलर लगा हुआ था, न्यूज़ में भी यही चल रहा है कि वहाँ पे आपकी बस बिजली आ रही थी। जिन पे नहीं लगा हुआ, जो इंडिपेंडेंट नहीं थे, ग्रिड के साथ चिपके हुए थे, ऑन ग्रिड लगा के बैठे हुए हों या वैसे ही उनसे बिजली लेने जा रहे हो, वो उड़ गई। अब वो जब लगेगा दोबारा से ट्रांसफार्मर खंभा लगेगा तब बिजली आएगी। अब आप बैठे हुए, वो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड है चाहे आप थर्ड वर्ल्ड में बैठे हो, हालात जब खराब हो जाए तो वो हो जाते हैं, फिर देर नहीं लगती। तो ये इस टाइम पे रिन्यूएबल जो है वो इंडिपेंडेंस सिर्फ घरों की नहीं है, वो मुल्कों की भी इंडिपेंडेंस है। अगर वो रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं तो खुदा ना खास्ता हालात ख़राब की तरफ, हालात ख़राब नहीं भी हो, वो दो आपस में आपके पड़ोसी लड़ पड़े और उनकी वजह से अगर पेट्रोल महंगा हो जाए, फ्यूल महंगा हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट भी तो हमारी लोगों के ऊपर आता है ना। जैसे पूरे यूरोप में हुआ जब यूक्रेन की जंग हुई रशिया के साथ, तो यूरोप में गैस की प्राइसेस इतनी ऊपर चली गई कि इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर गया। आपके सामने बिल्कुल पिछले 2 साल पहले, 3 साल पहले। और जर्मनी का हाल सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। हमारे जो यूरोप के व्यूअर्स हैं वो बता भी सकते हैं कि कितने बिजली के बिल आना शुरू हो गए और गैस प्राइसेस कितनी इंपॉर्टेंट है जर्मनी के लिए। बिल्कुल। और उसका हल यही था कि अगर रिन्यूएबल के ऊपर लार्ज स्केल डिपेंडेंस होती, मोर देन 70% अगर रिन्यूएबल के ऊपर डिपेंडेंस होती, तो फिर 30% को आप मिक्स कर सकते हैं, आप कोई और सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं। अगर आपके लिए गैस महंगी हो गई तो आप कहीं और से सोर्स भी कर सकते हैं, या आप थोड़ा इनपुट भी कर सकते हैं अपने पैसों का, कैश बर्न आउट भी कर सकते हैं कि चलो इन्फ्लेशन ना हो तो हम संभाल लेते हैं, थोड़ी अमाउंट है। पर अगर आपकी टोटल रिलायंस उसी पे हो तो फिर बहुत मुश्किल, तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आपके सामने एग्जांपल, चाइनीज एग्जांपल, एक मेजर एग्जांपल है कि जिसके अंदर वो रिन्यूएबल्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं फॉर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और रुक नहीं रहे और बढ़ते जा रहे हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान में भी ना अभी जो गेम हुआ वो तो सिर्फ छोटे लेवल पे हुआ है। अभी तो सिर्फ घरों ने खुद लगवाया है, स्टेट ने तो कुछ ही नहीं किया ना। अभी तो सिटीज में कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप बोलें कि यार लाहौर जो है वो, लाहौर तो चले बहुत ही बड़ी बात हो गई, छोटा सा कसूर शहर बोल लें कि यार, कोई और छोटा सा नाम ले लें, छोटा गांव बोल लें कि यार ये एक विलेज जो है ये टोटली इंडिपेंडेंट हो गया, इसने अपने सोलर लगा लिए, अपनी बैटरी लगी भी, अब इसको कोई मसला नहीं है। अभी तो वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। माइक्रो ग्रिड का कॉन्सेप्ट तो बस कॉन्सेप्ट ही रह गया है, लोग तो बैटरी का नाम सुनने को ही राजी नहीं है। इसीलिए तो एजुकेट करना चाह रहे हैं कि देखें ये सिर्फ सोलर पैनल्स का मसला नहीं है, ये सिर्फ कोई सेल्स पिच नहीं है, ये कंटिजेंसी प्लानिंग है। कि ओवर टाइम जब आपके पास कोई भी ऐसी
सडन कोई सिचुएशन ऐसी अराइज करे कि जो आपके स्कोप से बाहर हो और आपकी सप्लाई लाइन कट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी की और आपके सारे ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो जाए, तो आपको उसको भी कैटर करना है। सिर्फ सोलर सस्ती बिजली बनाने का नाम नहीं है, सोलर एक बिजली प्रोडक्शन का नाम है, क्योंकि आप अपने यहाँ जनरेटर रखते हैं और जनरेटर में डीजल डालते हैं, डीजल की सप्लाई लाइन कट हो जाए तो कैसे बात खत्म हो गई। और सोलर अगर खुदा ना खासा सप्लाई लाइन कट हो गई तो एक सिनेरियो बना ले, सन तो आए ना, सन तो रोज आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, आपके घर खाना भी बन रहा है, आपके घर बिजली भी आ रही है, आपकी गाड़ी भी चार्ज हो रही है, आपकी बाइक भी चार्ज हो रही है। अगर आप ट्रक का काम करते हैं तो आपका ट्रक भी चार्ज हो रहा है, फैक्ट्री भी रन कर आपकी फैक्ट्री भी रन कर रही है, प्रोडक्शन भी हो सकती है। तो आप तो सारा काम कर रहे हैं। इसी तरह मुल्क के जो बाकी इदारे हैं, जो बाकी ऑफिसेज हैं, जो बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो दफातर हैं, जो भी ऑपरेशन है, वो भी रन हो सकते हैं अगर आपकी सप्लाई लाइन में जरा सी भी डिस्ट्रप्शन और किसी और की गलती की वजह से भी आप पे इश्यू नहीं आएगा। अगर कहीं पे प्राइसेस बढ़ जाती है तो भी आपकी प्राइसेस इन्फ्लेशन आपके यहाँ नहीं होगी, आपके लिए महंगा नहीं हो जाएगा। जैसे अगर फ्यूल की प्राइस आज बढ़ जाती है दोबारा से, तो आप पे कोई फर्क नहीं आएगा। आपने तो लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगानी है, जो आपने एक दफ़ा सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट कर दी, 25 साल की इन्वेस्टमेंट है आपकी पर यूनिट कॉस्ट वही आनी। तो आप पे तो इन्फ्लेशन आएगी नहीं, इन्फ्लेशन नहीं आएगी। इन्फ्लेशन और किस वजह से आती है? ग्रोथ बढ़ जाएगी। जो सबसे ज्यादा मेन रीजन है वो तो एनर्जी की कॉस्ट से तो इन्फ्लेशन आ जाती है। बिल्कुल, अभी रिसेंट हाफ डेकेड में तो यही हुआ कि हर दफा एनर्जी ही होती है जो आप मुल्कों को उठा देती है या मुल्क को गिरा देती है। अगर जाके आप किसी मुल्क पे कब्जा कर लें, वहां से ऑयल निकाल लें, आप उड़ गए। अगर आप ऐसे मुल्क में है जो बेचारा जो है बस पैसे पकड़ गई, उन्हीं से पैसे भी लेगा और उन्हीं से पेट्रोल भी लेगा, फ्यूल भी लेगा, तो आप फिर उनके पैसे भरते रहें और जो भी वो प्राइस दे दें आपको उसमें करना ही है। गवर्नमेंट ने अभी इंसेंटिव लिया था कि RLNG जो है वो गैस कनेक्शन खोल भी रहे हैं, लोगों को डोमेस्टिक भी गैस कनेक्शन दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट से मेरा ख्याल है RLNG के उसलिए उन्होंने ये काम किया, पर गवर्नमेंट लोगों को इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ भी प्रपोज कर सकती थी। भाई जो सोलर लगवा लिया है, इंडक्शन ओवन लगाओ, इंडक्शन चूल्हे लगाओ, स्टोव लगाओ, इलेक्ट्रिक गीजर लगाओ और उसी से चार्ज करो, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर राइट डायरेक्शन लोगों को दी जाए एज अ कॉम, तो मुल्क का अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप छोड़ दें कि यार बस जाने दो, जिस तरह देखा जाएगा, तो उसमें फिर जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भी हम ही भी आप एज एन इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। आपने गवर्नमेंट को नहीं देखना, आप अपने एंड का काम करें, गवर्नमेंट अपने एंड का काम करे, ताकि फायदा तो उसी में, दोनों को मिलके सबका फायदा हो। अगर सिविलाइज्ड कंट्रीज को देखें, फर्स्ट वर्ल्ड को देखें, तो उसमें होता भी ऐसे ही है। गवर्नमेंट जो होती है वो आके इतने इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन ले भी नहीं रही होती, और लोग सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं देख और लोग गवर्नमेंट को नहीं देख रहे होते। तो चलते तो तभी हैं, अगर आप उनको देखते रहे, वो आपको सुनाते रहे, तो काम चलता ही नहीं है। तो बातें ही चलती हैं, काम नहीं होता। बिल्कुल। ऐसा वीडियो अगर आपको करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं आपका एनर्जी इंडिपेंडेंस कहाँ तक पहुँचा, आपका डिपेंडेंस ग्रिड के ऊपर है या नहीं है, और आप कितना डिपेंड करते हैं ग्रिड के ऊपर, कि अगर किसी भी दिन ग्रिड रेट ऊपर नीचे करते तो आप अफेक्ट होते हैं कि नहीं होते, ग्रिड आती है या जाती है तो भी अफेक्ट होते हैं कि नहीं होते। और ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने के बाद भी थोड़ा सा अगर बिल आ जाए तो दिल बैठ जाता है कि नहीं, ये क्या हुआ यार, मेरा तो बिल आ गया आफ्टर 3 months। कमेंट से मेंशन करें। थैंक यू।